झूठ हमारे मुआशरे का एक ऐसा नासूर है जो फैलता ही जा रहा है, मगर बदकिस्मती से अब इसे ऐब की बजाय अहलियत तस्वुर किया जाता है। यही वजह है कि सियासतदानों से लेकर हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम इस फ़न में इस कदर ताक हो चुके हैं कि जदीद मशीन के ज़रिए भी इनका झूठ पकड़ना मुश्किल हो जाता है। दरअसल ऐसे अफराद समझते हैं कि झूठ बोले बगैर ज़िंदगी गुजारना मुमकिन ही नहीं। माहिरीन के मुताबिक झूठ की कई इकसाम हैं। जैसा कि कहा जाता है कि सच कड़वा होता है, तो ये सफ़ेद झूठ ना सिर्फ हमें सच की कड़वाहट से बचाता है, बल्कि सच बोलने के नतीजे में पैदा होने वाली तकलीफ और दीगर पेचीदगियों से भी बचा लेता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में नीले और काले झूठ की इस्तिलाहात भी मौजूद हैं। अगर झूठ बोलकर ज़ाती मुफादात हासिल किए जाएँ तो इसे काला झूठ कहा जाता है। इसी तरह अगर इज्तमाई मुफादात के लिए झूठ बोला जाए या किसी इज्तमाई शर्मिंदगी से बचने के लिए झूठ बोला जाए तो इसे नीला झूठ कहते हैं। यूँ तो माहिरीन का ख्याल में झूठ को इंसान की हरकत और सकनात से पकड़ा जा सकता है। इस सिलसिले में कुछ उसूल ज़वाबित भी मुतय्यन हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजरिमों से तफ्तीश के दौरान इन उसूल ज़वाबित को भी मद्देनज़र रखते हैं। लेकिन इंसान एक बहुत पेचीदा मशीन है जिसे उसूलों के दायरे में समझना बहुत मुश्किल है। एक छोटे बच्चे के बारे में तो हम यकीन से कह सकते हैं कि उसके तासुरात और बॉडी लैंग्वेज से उसका झूठ पकड़ा जा सकता है, लेकिन एक आदी मुजरिम को अपने तासुरात पर पूरा कंट्रोल होता है। हमारे मुआशरे में तो हर दूसरा शख्स झूठ बोलने का इस कदर आदी है कि इनके झूठ पर सच का गुमान ही होता है। ख़ास तौर पर हमारे सियासतदानों में सलाहियत बदरजा होता मौजूद है। झूठ अगर तवातुर से बोला जाए तो सच का गुमान गालिब आ जाता है। लिहाजा इसी हरबे को इस्तेमाल करते हुए हमारे सियासतदान झूठे वादों और नारों का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। अवाम को सब्ज़ बाग दिखाकर इक़्तिदार हासिल करना इनका बुनियादी मकसद होता है। अवाम इनके दिखाए सुनहरी ख्वाबों के पीछे चलते हुए वोट डालती है। फिर इसके बाद अपोजिशन का सच हुक्मरान जमात के झूठ का पर्दाफाश करता रहता है। फिर नए ख्वाब बुने जाते हैं, फिर से झूठे वादे, फिर से झूठे नारे। ये सिलसिला यूं ही चलता आ रहा है और शायद यूं ही चलता रहेगा। जैसी रूह वैसे फरिश्ते के मिस्दाक अवाम भी झूठ बोलने में अपने सियासतदानों से कुछ कम नहीं। एक हालिया तहकीक के मुताबिक हर शख्स दिन में कम अज़ कम एक बार झूठ ज़रूर बोलता है, लेकिन इस तहकीक में चूँकि पाकिस्तानियों को शामिल नहीं किया गया, इसलिए इस तहकीक के नताइज हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हो सकते। हमारे मुआशरे की बात की जाए तो बॉस और बीवी के सामने हर मिनट में एक झूठ बोला जाता है। लिहाजा किसी भी तहकीक के नतीजे में यह अंदाज़ा लगाना क़त्अन मुमकिन नहीं कि एक दिन में कोई शख्स कितनी बार झूठ बोलता है। कहा जाता है कि झूठ एक ऐसी कुंजी है जो हर दरवाज़ा खोल देती है। ये एक ऐसा मंत्र है जो हर मुश्किल आसान बना देता है। सुबह आंख नहीं खुली, दफ्तर देर से पहुँचे तो सर बाइक पंक्चर हो गई थी, या फिर ट्रैफिक जैम में फंस गया था। बॉस की शर्ट चाहे तोंद पर कसी हुई क्यों ना हो, लेकिन तबसरा यही किया जाएगा कि सर ये शर्ट तो आप पर बहुत सूट कर रही है। इसी तरह घर के माहौल को खुशगवार रखने के लिए भी यही मंत्र काम आता है। घर देर से आएँ तो हाथों को थोड़ा सा ग्रीस लगाकर काला कर ले और कहें कि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी। असल इम्तहान तो उस वक्त होता है जब बेगम ये सवाल करें कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब ये शौहर के बयानिए पर मुनहसर है कि झूठ का बोल बाला होगा या सच्चे का मुंह काला। अक्सर कहा जाता है कि झूठों पर खुदा की लानत, लेकिन झूठ को इससे कोई गरज नहीं। वो हर रोज़ फलता फूलता जा रहा है। रोज़मर्रा गुफ्तगू में दोनों फरीकैन एक दूसरे के झूठ से बखूबी वाकिफ़ होते हुए भी गुफ्तगू जारी रखते हैं। दूसरी तरफ बचपन से हमारी तरबियत में झूठ बोलने से रोकना शामिल रहा है। हमारे घरों में बच्चों को झूठ बोलने से रोकने के लिए कई हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को डराते हैं कि अगर झूठ बोलोगे तो ज़ुबान काली हो जाएगी। बच्चे बार बार आईने के सामने अपनी ज़ुबान चेक करते हैं कि कहीं झूठ बोलने की वजह से काली तो नहीं होगी। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो पता चलता है कि काली ज़ुबान होना एक नेमत गैर मुतरक़बा है। बिलाशुबा झूठ हमारे मुआशरे का एक ऐसा नासूर है जो फैलता ही चला जा रहा है। अब इस मर्ज़ की बजाय अहलियत तस्वुर किया जाता है। एक सेल्समैन झूठ आदतन नहीं बोलेगा, बल्कि ये उसकी नौकरी की बुनियादी शर्त ठहरेगी। वो लोग जिनका रवैया सच बोलने में लचकदार हो, सेल्स की दुनिया में कामयाबियाँ उनका मुकद्दर ठहरती हैं। सेल्स की नौकरी में झूठ को बतौर स्ट्रेटजी भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्राहक की पसंद और नापसंद के मुताबिक माल की क्वालिटी बयान की जाती है। झूठ का अमल दखल हमारी ज़िंदगियों में इस कदर बढ़ चुका है कि इससे फ़रार मुमकिन नज़र नहीं आता। अक्सर अफराद ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि क्या ज़माना आ गया है। हकीकतन तो ज़माना हमने खुद ही बनाया है। मुआशरे इंसानों से ही वजूद पाते हैं और फिर इखलाकी कदरें भी हम ही तय करते हैं। फ़ी ज़माना बुराई को रोकना तो दूर की बात है, हमने बुराई को बुराई समझना भी छोड़ दिया है। हमारे रोज़मर्रा के बोले जाने वाले झूठ कब, कहाँ, कैसे और किस तरह हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमें शायद इसका अंदाज़ा नहीं। इस किरदार के साथ क्या हम समझते हैं कि हम अपनी आने वाली नस्ल को कोई बेहतर बुनियाद फराहम कर पाएंगे? बच्चों की अखलाकी तरबियत के लिए पहले अपने किरदार का दुरुस्त होना बुनियादी शर्त।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।